सभी को नमस्कार। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कक्षा 12 के लिए, 12th क्लास के लिए, और टॉपिक में तीसरा प्रश्न मैंने आपको बताया था पेपर में आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न जो हमने कल किया वो था नोटिस। अब नोटिस के बारे में हमने जो कल बात की, आज हम एक एग्जाम्पल उसका आपके सामने बोर्ड पर आप देख रहे हैं, और आज हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि इससे क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि फॉर्मेट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, फॉर्मेट सबसे जरूरी चीज़ होती है। यहाँ पे मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। You are a student of Government Senior Secondary School, Jaipur. Annual function is going to be held in your school. Write a notice informing the students. Give necessary details. तो यहाँ पे हमको नोटिस लिखना है। पहली चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको क्या माना गया है कि आपको एक संस्था का नाम दिया गया है, और उस संस्था का नाम यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और वो संस्था का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी बात, आपको हेडिंग तलाश करनी है, और हेडिंग इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो नोटिस आपको ये अंदर लिखना है इसमें, वो रिगार्डिंग किसके लिखना है? वो रिगार्डिंग लिखना है एनुअल फंक्शन के। कल हमने एक बात करी थी, इन दोनों बातों की बात करते हैं कि जो इसका फॉर्मेट रहता है नोटिस का, वो क्या रहता है कि सबसे पहले यहां पर क्या लिखा जाता है? ऊपर सबसे पहले संस्था का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहां पे नेम आएगा, और यहां पे नेम किसका आएगा? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सबसे पहले आएगा। दूसरी बात, एक बात और मैंने कल आपको कही थी कि देखिए, जहां मैंने ये इंस्टी पे छोड़ दिया इसको, हमारा टारगेट ये है कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जगह क्या बचनी चाहिए? बराबर बचनी चाहिए। अगर जगह बराबर बचेगी दोनों तरफ तो ये दिखने में सुंदर लगेगा, और सुंदरता से भी ज्यादा आपका फॉर्मेट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यहां पे क्या लिखी जाती है? डेट लिखी जाती है, और डेट आप यहां पे लिख सकते हैं 11/10/2025, 11/11/2025, ये डेट आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको एक वर्ड लिखना है, और वर्ड क्या लिखना है? नोटिस शब्द लिखना है, और एज इट इज सारे के सारे अक्षर बड़े, और दोनों साइड जगह क्या छूटनी चाहिए? बराबर। और उसके बाद यहां पे हमको क्या लिखनी है? हेडिंग लिखनी है, जो भी हेडिंग हम यहां से लेंगे। तो ये था हमारा नोटिस का फॉर्मेट, और लास्ट में यहां पे क्या लिखने हैं? सिग्नेचर, और यहां पे क्या लिखनी है? पोस्ट। ये आपका नोटिस का फॉर्मेट रहेगा, और बीच में आपको क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। तो अब हमें यहां पे पता चल चुका है कि हमको एक नोटिस लिखना है, और नोटिस किसके रिगार्डिंग लिखना है? नोटिस लिखना है हमको एनुअल फंक्शन पे। जब हम एनुअल फंक्शन पे नोटिस लिखेंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम ये होगा कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए बॉक्स। हम क्या बनाए? हम एक बॉक्स बना लें। और दूसरी बात जो मैंने कल आपको बताई थी, हर हालत में, हर संभव परिस्थिति में आपको किसी भी कीमत में इस बॉक्स से बिल्कुल भी क्या नहीं करना है? बिल्कुल भी इस बॉक्स से बाहर नहीं लिखना है। दूसरी बात, आज हम जो इस चीज के ऊपर देखेंगे वो ये है कि आप जब बॉक्स बनाएं तो केवल और केवल इतना बॉक्स ही आप पेपर के अंदर बनाएं। इसका कारण मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि हम इतना ही बॉक्स क्यों बनाएंगे। अब दूसरी बात, इस बॉक्स के अंदर इतना बनाने के बाद हम लिखना शुरू करते हैं, और हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको संस्था का नाम लिखना है, और वो नाम आपके लिए क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और संस्था का नाम आपके लिए क्या हो गया? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब ये देखिए, लगभग इसके कहां लिखा गया है? मिड में लिखा गया, और दोनों तरफ जो जगह बची हुई है वो क्या बची हुई है? बराबर बची हुई है। फिर हमको क्या लिखनी है? दूसरी फॉर्मेट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, उसको लिखना है डेट। और डेट जैसे मैंने आपको बताया कि 11/11/2025। डेट का फॉर्मेट यही रहेगा, आप इसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं करेंगे। तीसरा शब्द जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में लिखना है, और वो वर्ड आप क्या लिखेंगे? वो वर्ड आप लिखेंगे नोटिस। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कैसे लिखना है? ये सारे के सारे अक्षर क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। कई बार मैंने बुक्स में देखा है, और मैं देखा है कि इस नोटिस वर्ड को क्या कर दिया जाता है? अंडरलाइन कर दिया जाता है, लेकिन हमको इसको अंडरलाइन नहीं करना। उसके बाद चौथी चीज जो हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग मैंने आपको बताई है, अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, कि इसके अंदर अगर आप हेडिंग के साथ जाएंगे तो इसकी जो हेडिंग है वो क्या है? एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड। आपको क्या आयोजित करना है? आपके स्कूल में क्या आयोजित होने जा रहा है? एनुअल फंक्शन आयोजित होने जा रहा है। तो अब एनुअल फंक्शन आयोजित होने जा रहा है, तो यहाँ की हेडिंग भी क्या रहेगी? आपकी हेडिंग वही सेम रहेगी, एनुअल फंक्शन। आपकी हेडिंग यही रहेगी यहां पर, इसके अंदर एनुअल फंक्शन। तो ये आप यहां पे क्या बना दीजिए? हेडिंग बना दीजिए। इतना काम आपका हो गया, और ये मान करके चलिए ये इतना नहीं है, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 80 to 90% काम अगर आपने इतना काम कर दिया, जिसमें हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, हमने वही काम किया जो पेपर में दिया हुआ था। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर पेपर में दिया हुआ है, एनुअल फंक्शन पेपर में दिया हुआ है,
तारीख और नोटिस, दो शब्द हमने अपनी तरफ से क्या किए, लिखे। तो एनुअल फंक्शन पे जब नोटिस लिखना है तो यहां से उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही लाइन जो मैंने आपको कल लिखाई थी, वही लाइन जो मैंने कल आपको याद कराई है, और सबसे पहले लिखेंगे कि इन्फॉर्म करना है, और ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है, दैट कि वी आर गोइंग टू, हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कल हमने डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस करते हैं कि एनुअल फंक्शन है। मैंने कल आपको दो वर्ड बताए थे, एक बताया था इसके बाद जो लिखना है वो है सेलिब्रेट, और दूसरा वर्ड जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, दैट वर्ड वाज ऑर्गेनाइज। अब ये बताइए कि एनुअल फंक्शन क्या होता है, आप खुद सोचिए, इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, या इसको आयोजित करते हैं? एनुअल फंक्शन कभी भी मनाया नहीं जाता, इट इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहां पे लिखा है वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। क्या? अब मैंने आपको बताया था वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं? तीन चीजों का यहां पे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इवेंट लिखेंगे, कल बात हुई, फिर डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। ये चार चीजों की जानकारी आपको देनी है। एक भी चीज इनमें से अगर छूटी तो आपका नोटिस अधूरा माना जाएगा। तो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एन एनुअल फंक्शन, हम आयोजित करने जा रहे हैं एक एनुअल फंक्शन। और कब आयोजित करने जा रहे हैं? मैंने आपको कहा था डेट लिखनी है, डेट के पहले लगता है ऑन, टाइम के पहले लगता है एट, और प्लेस के पहले क्या लगाएंगे, इन। तो वहां लिखा मैंने वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, इसका मतलब आपकी इवेंट की डिटेल वहां पे आ गई। अब डेट देनी है तो डेट से पहले क्या लगाएंगे, ऑन। अब ऑन लिख करके इस 11 तारीख के बाद की कोई भी तारीख आप लिख दीजिए, 17/11/2025। अब यहां पे टाइम देना पड़ेगा कि कब बना आयोजित कर जाएंगे, एट 11 AM, कितने बजे आयोजित करेंगे, 11 बजे। और फिर प्लेस का देना है, तो प्लेस का मैंने आपको बताया था कहां पे लिखेंगे, इन आवर स्कूल। और यहां पे हम इसको कहां आयोजित करेंगे, हमारे स्कूल के अंदर। यहां आप फुल स्टॉप लगाइए। अब देखिए, आपने इवेंट दे दिया, डेट आपने दे दी यहां लिखी हुई, टाइम आपने दे दिया, और आपने प्लेस या वेन्यू भी आपने दे दिया। इसका मतलब कोई भी बंदा अगर आपके फंक्शन में आना चाहता है तो वो इतने डिटेल के माध्यम से आपके पास पहुंच सकता है। दूसरी बात, अगर अपने इसके बारे में और बात करें तो वो बात हम क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो एनुअल फंक्शन में क्या लिख सकते हैं। एनुअल फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं कि कलेक्टर, इसके साथ लिखिए यहां पे क्या, कलेक्टर सर, कलेक्टर सर जो है विल बी द चीफ गेस्ट। कलेक्टर सर क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, चीफ गेस्ट। कलेक्टर सर होंगे चीफ गेस्ट। इतना आपको इन्फॉर्म करना है, इतना आपने अपनी तरफ से इसको इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद आपको एक और काम करना है, और वो क्या काम करना है, इस बॉक्स को कंप्लीट करना है, इस डिब्बे को कंप्लीट करना है। ये इंफॉर्मेशन आपकी यहां पे कंप्लीट हो गई, और इस इंफॉर्मेशन के बाद में यहां पे साइन लिखिएगा, जो भी सिग्नेचर है उस बंदे के, और उसके बाद लास्ट में हमको क्या लिख देना है कि मान लीजिए नोटिस प्रिंसिपल दे रहा है, तो यहां पे लास्ट में नाम क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। अब आप इस बॉक्स को कंप्लीट कीजिए, यहां से इसको यहां तक लाइए, यहां से इसको यहां तक लाइए, और इस बॉक्स को यहां पे क्या कर दीजिए, कंप्लीट। अब ये आपके सामने आपका नोटिस जो है वो पूरा तैयार है। ये नोटिस मैंने यहां पे पूरा आपके लिए क्या कर दिया है, लिख दिया है। दूसरी बात, गिव नेसेसरी डिटेल्स में कलेक्टर को आपने चीफ गेस्ट बना दिया, और कुछ करना है, इनवाइट करना है, जितना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लगभग आपके 4 नंबर का, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना। तो 4 नंबर के हिसाब से हमने इस नोटिस को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। यह चीज देखिएगा कि नोटिस में ये 4 चीजें आपकी हर हालत में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट आनी चाहिए। इवेंट आना चाहिए, डेट आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए। ये 4 आ गई, आपका काम वहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अदर डिटेल है, अदर डिटेल में आप इसके बाद एक लाइन और लिखना चाहिए, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, या फिर एक शब्द में ही आप लिख दीजिए इसके बाद, यू ऑल आर इनवाइटेड। हमने आप सबको क्या किया है, आमंत्रित किया है। तो ये आप इसको बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी बात लिख सकते हैं, लेकिन बात का ध्यान रखिएगा, एक, हम इस फॉर्मेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसमें कोई अपनी तरफ से कोई नई चीजें नहीं डालनी, जैसा बताया बिल्कुल वैसा का वैसा लिखिए। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है वो ये इधर मेरी लिखी हुई है कि ये 4 चीजों में से कोई भी चीज क्या नहीं होनी चाहिए,
कम नहीं होनी चाहिए। इनमें से अगर एक भी चीज घटी तो फिर वो गलत माना जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नोटिस। अगर आपको एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए आता है तो सेम चीज है, आपने एनुअल फंक्शन का लिखा, अब मान लीजिए यहीं पे चिल्ड्रंस डे का होता है तो भी आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक वर्ड चेंज कीजिएगा, एनुअल फंक्शन की जगह क्या लिख दीजिए, चिल्ड्रंस डे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू, अब यहां पे चिल्ड्रंस डे की जगह ऑर्गेनाइज नहीं लिखना, चिल्ड्रंस डे को क्या किया जाता है, बाल दिवस को सेलिब्रेट। तो ये शब्द को आप ध्यान रखिएगा, ये शब्द कब यूज करना है और सेलिब्रेट कब यूज करना है। सेलिब्रेट, अब यहां पे एनुअल फंक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस डे ऑन। अब चिल्ड्रंस डे की तारीख क्या होती है, 14/11/2025 at 11 AM in our school, कलेक्टर सर will be the chief guest, you all are invited। कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना, कहीं कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद में एक और चीज अपने देखते हैं, सेम अगर गांधी जयंती पे आता है, हम गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ये देखिएगा कि यहां एनुअल फंक्शन की जगह क्या लिख दिया जाएगा, गांधी जयंती। ऑर्गेनाइज की जगह क्या कर दिया जाएगा, सेलिब्रेट, और यहां पे क्या आएगा, गांधी जयंती ऑन। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को at 11 AM in our school, collector sir will be the chief guest, you all are invited। कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, as it is याद कीजिए, हल्के फुल्के परिवर्तन कीजिए, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कीजिए, और 4 नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बड़े आराम से इन 4 नंबरों को ले सकते हैं। एक और छोटी सी बात करते हैं, इसी के साथ ही डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है आपके स्कूल में। अब यहां पे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, यहां पे डिबेट कॉम्पिटिशन हेडिंग आ जाएगी, यही सेम लाइन आएगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू। अब डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन ऑन 17/11/25 at 11 AM इन अवर स्कूल। अब डिबेट कंपटीशन है तो आप ये भी लिख सकते हैं, कलेक्टर सर विल बी द चीफ गेस्ट, यू ऑल आर इनवाइटेड। आप सब क्या हैं, इनवाइटेड है। एक चीज, अगर आप कोई कंपटीशन करने जा रहे हैं, आयोजित करने जा रहे हैं, एक लाइन आप उसके अंदर एक्स्ट्रा लिखनी है, एक लाइन और जो आप उसके अंदर लिख सकते हैं वो ये है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ये देखिए थोड़ा थोड़ा है, हम 2-3 क्लासों में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, में क्या कर सकते हैं, सबमिट, में सबमिट देयर नेम्स। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अपने नेम्स को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे कोई कंपटीशन आयोजित किया और उस कंपटीशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं। तो कंपटीशन के साथ नाम देने का अर्थ क्या हुआ, कंपटीशन डिबेट का हो गया, आपका कोई डांस का कंपटीशन हो गया, कोई क्विज हो गई, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या कोई और चीज ऐसी हो गई जिसमें आप बच्चों से नाम मांग रहे हैं, उनको नाम देने हैं, तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स। एनुअल फंक्शन पे आपको नाम नहीं मांगने, एनुअल फंक्शन में तो सिर्फ इन्फॉर्म करना है, लेकिन यहां पे और कोई कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन कराना है, क्विज करानी है, डांस कराना है, तो फिर यहां पे ये लाइन लिखेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स। तो ये लाइन आप उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पहला एग्जांपल जो नोटिस का हमने किया। एक और नोटिस इसके बाद में हम करके देखते हैं, और वो है आपके सामने लिखा हुआ, कि क्या लिखा है इसके अंदर देखिए। दूसरा जो नोटिस अभी अपने करेंगे वो है अपना इसके बारे में, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन द टूर। अब यहां पे एक बात, 2 बातें क्लियर कीजिए, कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमको सबसे पहले क्या चीज निकालनी है पेपर में से, संस्था का नाम, लेकिन यहां संस्था का नाम नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, वट जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। दूसरी बात, करना किस बारे में लिखना है, एजुकेशनल टूर। तो ये दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। तीसरी चीज, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको काम क्या करना है, स्टूडेंट्स के नेम इनवाइट करने हैं, ये काम आपको करना है। तो हमको, मैंने आपको बताया था कि हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है, इवेंट के बारे में बताना है। दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, इसके अंदर टाइम के बारे में डेट के बारे में बताना है। फिर क्या बताना है, हमको टाइम के बारे में बताना है। फिर क्या बताना है, हमको प्लेस के बारे में बताना है। ये 4 चीज बतानी है, और 4 चीजों के साथ फॉर्मेट का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट वही रहेगा, हमेशा आप यूं बॉक्स बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, कि पहले आप बॉक्स छोटा बनाइए। अब छोटा बनाने का अर्थ क्या होता है, कि जब आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो आप यहां से लिखना शुरू कीजिए। आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया, अब आपका यहां पे आकर के ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिर आप इस बॉक्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मान कर चलिए कि आपने यहां तक बॉक्स पहले ही बना लिया, और हुआ क्या,
अब एक छोटी सी चीज देखिए, क्यों मैंने कहा कि बॉक्स हम बाद में ही बनाएंगे। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है कि आपने ये बॉक्स यहां तक बना लिया, पहले आपने यहां से ये नोटिस लिखना शुरू किया और आपका नोटिस यहीं खत्म हो गया। अब नीचे बॉक्स में इतनी जगह खाली पड़ी है, ये गलत माना जाएगा, आपकी इतनी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। और मान लीजिए यहां तक बनाया और आपका नोटिस यहां तक खत्म नहीं हुआ, यहां बाहर चला गया, फिर आप क्या करोगे, एक लाइन और यूं करके बनाओगे और फिर आपका फॉर्मेट बन जाएगा ये, जो कि बिल्कुल क्या होगा, गलत। इसलिए मैंने कहा है कि आप पहली बार में केवल और केवल यहां तक लाइन खींचें। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, लाइन के अंदर अंदर ही लिखिएगा, ऐसे नहीं कि लाइन यहां तक खींच ली, लिख वहां तक दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहां तक आप इस लाइन को बनाइए और उसके बाद इसको लिखने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो अपने इसके बाद फिर से इस पे चलते हैं और जो मैंने आपके सामने ये लिया है नोटिस, इसके बारे में अपने फिर से थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले अपने क्या करना है, ये मैंने पहले बना दिया, आपको नहीं बनाना है, आपको केवल इतना ही बनाना है एक बार के लिए। चलो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं और इतना आप करने के बाद लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको स्कूल का नाम लिखना है, तो स्कूल का नाम जब आप लिखेंगे तो वही काम यहां से स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, आपने यहां पर ये लिख दिया। अब दूसरी बात मैंने आपको जो बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी बात है कि ये जो जगह दोनों तरफ बच रही है, ये लगभग क्या बचनी चाहिए, बराबर बचनी चाहिए। इसके बाद में हमने यहां पे क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट आज की आप लिख दीजिए 11/11/2025। उसके बाद एक वर्ड जो आपको बिल्कुल मिड में लिखना है, बिल्कुल लगभग बीचों बीच लिखना है, और वो शब्द आप क्या लिखेंगे, यहां पे नोटिस वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग है, और हेडिंग है जो वो क्या है, हमारी हेडिंग है एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर। अब ये आप यहां पे लिख दीजिए। अब देखिए जगह यहां पे भी बराबर है, जगह यहां पे शब्द बड़ा है तो भी बराबर है, और जगह यहां पे भी लगभग क्या बची हुई है, बराबर बची हुई है। अब ये देखिए इस लाइन को देख लीजिएगा अंदाजे से, ये लाइन यहां तक आएगी तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप वही कीजिए, जो लाइन हमारी हिट एंड फिट है, जो आपने याद करी है, और उस लाइन के अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे विद्यार्थी, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म करना है, दैट वी आर गोइंग। अब यहां पे देखिए सेलिब्रेट और वो दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि एजुकेशनल टूर है, उसमें सीधा लिखा जाता है कि हम एक एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर। और या फिर यहां पे अगर आपको करना है तो आप यहां पे ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। मैं ऑर्गेनाइज के हिसाब से भी बता देता हूं, चलो आपको सीधा भी लिख सकते थे हम, लेकिन वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज करना जा रहे हैं, आयोजित करने जा रहे हैं एन एजुकेशनल, एक एजुकेशनल, क्या आयोजित करने जा रहे हैं, एजुकेशनल, एक एजुकेशनल टूर। अब ये बात, दूसरी बात देखिए कि हम एजुकेशनल टूर आयोजित करने जा रहे हैं। अब एजुकेशनल टूर एक दिन का भी हो सकता है और एक से ज्यादा दिन का भी हो सकता है। अगर आप एजुकेशनल टूर में एक दिन का लिखते हैं तो वही तरीका रहेगा, पहले इवेंट हमने लिख दिया यहां पे एजुकेशनल टूर। अब इसके बाद में आपको क्या लिखनी है, तारीख, और तारीख से पहले क्या लगाएंगे, ऑन लगा के तारीख लिख दीजिए। लेकिन अगर आप एजुकेशनल टूर 11 तारीख को, तो इस पे वही लिखिए 17/11/2025, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं। लेकिन एजुकेशनल टूर एक दिन का है, लेकिन लिख दिया जाए 3 दिन का एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, तो फिर हम तारीख कैसे लिखेंगे, फिर ऑन से नहीं चलेगा, फिर लिखेंगे फ्रॉम 17/11/2025 टू 19/11/2025। इस तरीके से आप तारीख लिखेंगे। 2 तारीखों के बीच का टाइम लेना है तो फ्रॉम से शुरू करें और आखिरी तारीख से पहले क्या लिखें, टू। और सिर्फ एक ही दिन का लेना है तो ऑन 17/11/2025। देखिए टूर एक दिन का भी हो सकता है, टूर 3 दिन का भी हो सकता है, टूर इससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो आपको इसमें जो आप लिखें, जैसा आप लिखें, पेपर में आता है उसके हिसाब से लिखें। पेपर में दे दिया कि 3 दिन 4 दिन, तो फिर ये इस तरीके से लिखे। अगर पेपर में कुछ नहीं दिया तो जैसे आपका मन करता है वैसे उसको लिख दीजिए। वी आर गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर फ्रॉम, मैं फ्रॉम से लिख के दिखा देता हूं आपको, 17/11/2025 टू 19/11/2025। ये आपकी इंफॉर्मेशन यहां पे पूरी हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या लिखना है, इवेंट आपने लिख दिया, डेट आपने लिख दी। अब कहां से आप शुरू करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, इसलिए मैंने आपको ये लिया है कि अब आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप टूर कहां से शुरू करेंगे। तो वहां लिखिए कि वी शैल स्टार्ट फ्रॉम आवर स्कूल,
हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हमारे स्कूल से स्टार्ट करेंगे और कहां जाएंगे? एंड गो टू जयपुर। और कहां जाएंगे हम? जयपुर तक जाएंगे। बस ये आपका यहां पे कंप्लीट हो गई इंफॉर्मेशन। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कूल से चलेंगे एंड गो टू जयपुर। एक चीज यहां पे आप इसके बीच में लिखिए, मैं दोबारा लिखने वाला था लेकिन यहां लिख दीजिएगा आप। क्या लिखेंगे? वी शैल स्टार्ट फ्रॉम आवर स्कूल एट 10 AM। 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे। अब ये तारीख दोबारा लिख दीजिए, ऑन 17/11/25। ये बाहर ना निकल जाए इसलिए मैंने तारीख ऐसे लिख दी है। हम 10 बजे स्टार्ट करेंगे और कितनी तारीख को स्टार्ट करेंगे? 17/11/25। बस उसके बाद वही लाइन, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपना नाम इसमें क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में सबमिट, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं देयर नेम्स। वो अपने नाम्स दे सकते हैं। स्टूडेंट में सबमिट देयर नेम्स, वो अपने नेम्स दे सकते हैं। किसको? टू द अंडर साइंड। और वो उस आदमी को अपने नाम दे सकते हैं जिसके साइन क्या है? नीचे किए हुए हैं। और या फिर कल मैंने जो आपको लाइन बनाई थी, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। वो लाइन हमारी है जो कल मैंने आपको बताई थी, वो बिल्कुल वो लाइन लिख सकते हैं। और या फिर यूं सीधा लिखिए, स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। और यहां पे क्या आएगा? साइन लिखिए और यहां पे क्या लिखिए? प्रिंसिपल। तो ये चीज है आपके लिए। एक और नोटिस यहां पे भी कंप्लीट हो गया है और लगभग कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। और ये इस तरीके से आपको इस नोटिस को क्या करना है? लिखना है। मैंने आपको बताया बार बार कि इवेंट लिखना है, डेट लिखनी है, टाइम लिखना है और प्लेस कहां से हम शुरू करेंगे उस चीज को लिखना है। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।